बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है अल्लाह वाले और 3 कब्रों का। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सदीक रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के हवाले से बयान फरमाते हैं, एक दफा मैं इंताबलस में था। वहाँ मैंने 3 कब्रें देखी जो काफी ऊंची जगह पर बनी हुई थी। करीब गया तो एक कब्र पे ये अशार लिखे हुए थे जिसका मतलब था कि वो जिंदगी का मजा कैसे पा सकता है जो जानता है कि अल्लाह ताला इससे पूछ कुछ करने वाला और इसके अच्छे बुरे इमाल का बदला देने वाला है। दूसरी कब्र पर ये अशार लिखे हुए थे कि वो शख्स जिंदगी का मजा कैसे पा सकता है जिसे पुख्ता यकीन हो कि मौत इसको जल्द ही आ घेर लेगी, इसकी बादशाहत और तकब्बर छीन लेगी और इसको अंधेरी कोठरी में डाल देगी। तीसरी कब्र पर ये अशार लिखे हुए थे कि वो शख्स जिंदगी का मजा कैसे पा सकता है जो इसी कब्र का मकीन बनने वाला है, जो इसके हुस्न और जवानी को खाक में मिला देगी, इसके चेहरे के चमक दमक खत्म कर देगी और इसका जोड़ जोड़ अलग कर देगी। ये कब्रें देखकर मैं बस्ती की तरफ आया तो एक ज़ईफ अमर शख्स से मुलाकात हुई। मैंने इसे कहा, मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी है। इसने पूछा, कौन सी बात? मैंने इसे कब्रों का मामला बताया तो इसने कहा कि इनका वाकया इंतहाई अजीबो गरीब है। मैंने कहा, अगर वाकया ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि ये 3 कब्रें किन की हैं और इन पे ये अशार लिखने की वजह क्या है। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा कि इस इलाके में 3 भाई रहते थे। एक भाई को बादशाह ने शहरों और फौजी लश्करों पर अमीर मुकर्रर कर रखा था और वो बड़ा आलम और सफाक इंसान था। दूसरा नेक ताजर था, जब भी कोई परेशान हाल गरीब इससे मदद तलब करता तो वो इसकी मदद करता। जबकि तीसरा भाई आबदो ज़ाहद था, इसने दुनियावी मशागल छोड़कर इबादत और रियासत इख्तियार कर ली थी। जब इनकी वफात का वक़्त करीब आया तो दोनों भाइयों ने कहा, प्यारे भाई आप हमें कोई वसीयत क्यों नहीं करते? आबद ने कहा, खुदा ताला की कसम मेरे पास ना तो माल है, ना मेरा किसी पर कर्ज है, ना ही कोई दुनियावी माल छोड़कर जा रहा हूँ जिसकी जाया होने का मुझे कोई खौफ हो। और तुम्हें बताऊं कि मैं किस चीज की वसीयत करूं। ये सुनकर इसके हाकिम भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई मेरा माल आपके सामने मौजूद है, आप जो भी हुक्म फरमाएगी मैं इसे पूरा करूंगा। फिर इसके ताजर भाई ने कहा, मेरे भाई आप मेरी तिजारत और मालो तिजारत से खूब वाकिफ हैं, मेरे पास माल की फरावानी है। अगर कोई ऐसा अमल रह गया हो जो सिर्फ मालो दौलत खर्च करके ही पूरा किया जा सकता है और आप वो नेक अमल नहीं कर पाते तो मेरा तमाम माल आपकी खिदमत में हाजिर है, आप जो हुक्म फरमाएंगे मैं पूरा करूंगा। आबद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों मुझे तुम्हारी माल की कोई जरूरत नहीं, हाँ मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ, अगर हो सके तो इसे पूरा कर देना, इसमें कुताही बिल्कुल भी मत करना। दोनों ने कहा, आप जो चाहें आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। आबद ने कहा, जब मैं मर जाऊं कफन के बाद मुझे किसी ऊंची जगह दफनाना और मेरी कब्र पर ये अशार लिखकर तुम दोनों मेरी कब्र की जियारत के लिए रोजाना आते रहना, शायद तुम्हें नसीहत हासिल हो। जब आबद का इंतकाल हो गया तो वसीयत के मुताबिक इसकी कब्र पर ये शेर लिख दिए गए। इसका हाकिम भाई अपने लश्कर के साथ 2 दिन तक इसकी कब्र पर आया और अशार पढ़कर रोता रहा। तीसरे दिन भी काफी देर तक रोता रहा। जब वापस जाने लगा तो इसने कब्र के अंदर से एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनी। करीब था कि इसका दिल फट जाता। खौफ के मारे वो सर पर पांव रख कर भागा और घर पहुंचकर दम लिया। वो बहुत ज्यादा गमगीन खौफजदा था। रात को ख्वाब में अपने भाई को देख कर पूछा, ऐ मेरे भाई तुम्हारी कब्र से जो आवाज मैंने सुनी वो किस चीज की थी? ये जहन्नम की आवाज थी जो मेरी कब्र में मारा गया और मुझसे कहा गया तूने एक मजलूम को देखा और बावजूद कुदरत इसकी मदद ना की, ये इसकी सजा है। ये ख्वाब देखकर इसने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह अपने ताजर भाई और दूसरे अजीजों को बुलाकर कहा, ऐ मेरे भाई हमारे आबद भाई ने अपनी कब्र पर इबरत आमोज अशार लिखवा कर हमें बहुत अच्छी नसीहत की। मैं तो सबको गवाह बनाकर कहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे दरमियान न रहूंगा। फिर इसने अमारत और हुकूमत छोड़ दी और पहाड़ों और जंगलों में जाकर
इबादत और रियाजत में मशगूल हो गया। जब खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को इत्तला मिली तो इसने कहा इसकी हालत पर छोड़ दो। जब इसकी मौत का वक़्त करीब आया तो चंद चिरवाहों के जरिए इसने अपने ताजर भाई को बुलावा भेजा। इसने आकर कहा, ऐ मेरे भाई, आप मुझे कोई वसीयत क्यों नहीं करते? इसने कहा, मेरे पास मालो दौलत नहीं जिसकी वसीयत करूं, बस मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं। सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे आबद भाई के पहलू में यानी कदमों में दफन करना और मेरी कब्र पर ही अशार लिख देना। ये अशार लिखने के बाद मुसलसल 3 दिन तक मेरी कब्र पर आना और मेरे लिए दुआ करना, शायद अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए और मुझे बख्श दे। ये कहकर इसका इंतकाल हो गया। ताजर वसीयत के मुताबिक मुसलसल 2 दिन तक आया। जब तीसरे दिन आया तो इसकी कब्र के पास बैठकर दुआ करता रहा और मुसलसल रोता रहा। जब वापस जाने का इरादा किया तो इसने कब्र में दीवार के गिरने की आवाज सुनी और आवाज इतनी खतरनाक थी कि वो खौफजदा और गमगीन होकर घर आ गया। जब सोया तो ख्वाब में अपने भाई को देखकर पूछा, ऐ मेरे भाई, आप हमारे घर क्यों नहीं आते? इसने कहा, हम ऐसे मकामात पर हैं कि कहीं जाने को जी नहीं जाता। ताजर ने कहा, आपका क्या हाल है? भाई ने कहा, तौबा की बरकत से हर खैर और भलाई नसीब हुई है। मैंने कहा, मेरे आबद भाई का क्या हाल है? कहा, वो इब्रार हो यानी नेक लोगों के साथ है। पूछा, आपकी तरफ से हमें क्या नसीहत व हुक्म है? कहा, जो कोई दुनिया में रहकर आखिरत के लिए कुछ भेजेगा इसे वहाँ जरूर पाएगा। बस तू अपने लिए आखिरत का जखीरा इकट्ठा कर और मौत से पहले कुछ अमाल सालिहा जमा कर ले। ताजर ने सुबह होते ही दुनिया को खैर बात कहकर तमाम माल लोगों में बांट कर अल्लाह ताला की इबादत के लिए मसरूफ हो गया। और इसका एक बेटा था जो इंतहाई हसीनो जमील और समझदार था। अब इसने तिजारत शुरू कर दी और खूब मालदार हो गया। जब इसके बाप की वफात का वक़्त करीब आया तो इसने अपने बाप से कहा, अब्बाजान, क्या वजह है? आप मुझे कोई वसीयत नहीं कर रहे? इसने कहा, मेरे बेटे, अल्लाह ताला के गजब तेरे बाप के पास माल नहीं है जिसके मुतल्लिक तुझे वसीयत करे। हाँ, मैं तुझसे एक वादा लेता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे अपने दोनों चचाओं के साथ दफनाना और मेरी कब्र पर ये अशार लिख देना, और जब तू तदफीन से फारग हो जाए तो कम से कम 3 दिन तक मेरी कब्र पर आना और मेरे लिए दुआ करना। बेटे ने वसीयत के मुताबिक बाप को दोनों चचाओं के साथ दफन किया। रोजाना जियारत के लिए आने लगा। तीसरे दिन कब्र से फिर एक खतरनाक आवाज सुनी तो खौफजदा और गमगीन होकर घर लौट आया। जब सोया तो ख्वाब में इसका वालिद कह रहा था, ऐ मेरे बेटे, तुम हमारे पास बहुत बहुत करीब है और आखिरत का सफर बहुत घटन है। जल्दी से सफर आखिरत की तैयारी कर लो और ज़्यादा रात त्याग कर लो। बस आखिरत के मंजिल की तरफ तुम्हारा कुछ होने वाला है। जल्द ही तुम जिस फानी दुनिया को छोड़ने वाले हो। इस धोखेबाज दुनिया से इस तरह धोखा ना खाना जैसे तुझसे पहले लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें दिल में लिए यहाँ से चल बसे। हशर के मामले को मामूली जाना तो मौत के वक़्त शदीद शर्मिंदा हुए और गुजरी हुई जिंदगी भर इन्हें बहुत अफसोस हुआ। जब मौत मुंह को आ जाए तो इस वक़्त की नदामत कोई फायदा नहीं देती और इस वक़्त का अफसोस क़यामत के नुकसान से हरगज न बचाएगा। ऐ मेरे बेटे, जल्दी कर। रावी कहते हैं, जो बूढ़ा मुझे ये वाक़या बयान कर रहा था, जिसने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, इस नौजवान ने हमें अपना ख्वाब सुनाया और मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे वालिद ने बयान किया। मेरा गलब गुमान है कि मौत ने मुझ पर अपने पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। फिर इसने अपना कर्ज अदा किया, कारोबारी शरीकों से मामला माफ किया, अपने दोस्तों और अहले कराबत से माफी मांगी, इन्हें सलामती की दुआ दी, इनसे अपनी सलामती की दुआ का वादा लिया। फिर सबको यूं अलविदा कहने लगा जैसे किसी बहुत बड़े हाथ से इसे दो चार होने वाला हो। फिर कहा, मेरे वालिद ने मुझसे 3 मरतबा कहा था, जल्दी कर जल्दी कर। अगर इससे मुराद 3 घंटे थे तो वो गुजर गए। अगर 3 दिन मुराद है, 3 दिन बाद हरगिज़ तुम्हारे पास ना रह सकूंगा। और अगर 3 महीने मुराद है तो वो बहुत जल्द गुजर जाएंगे। अगर 3 साल मुराद है तो अगरचे ये एक बड़ी मुद्दत लगती है, लेकिन ये भी जल्द गुजर जाएंगे। ख्वाह मुझे पसंद हो या ना हो, मौत बिल आखिर आकर रहेगी। वो नौजवान ये कहता जाता और अपना माल और दौलत लोगों को बांटता जाता। जो दिन मुकम्मल सुन्नत
اہل خانہ کو اور انہوں نے اسے الوداع کہا۔ پھر قبلہ رخ لیٹ کر آنکھیں بند کی، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ اس کی موت کی خبر سن کر کچھ ہی دیر میں مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے، اور آج تک لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ مختلف شہروں اور علاقوں سے آ کر اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اسے سلام پیش کرتے ہیں۔